समाचार। अब सुनो बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करो। ये अवसर पर प्रधानमंत्री ने कही है कि देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में लगो भाव है और ई के लाने भारतीय रेलवे को विकास बहुत ही जरूरी है। उनने कही है कि पिछलो दशक भारतीय रेलवे के प्रत्यक्ष परिवर्तन को दशक रहो है और इसे देश की छवि को बदल दो है। उनने ई बात पे प्रकाश डालो है कि सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, रेल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, देश के हर कोने में रेलवे कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन तथा उद्योगों को सहयोग जैसे 4 मापदंडों पर रेलवे के विकास को आगे बढ़ा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कही है कि देश की सांस्कृतिक समृद्धि को महत्वपूर्ण स्रोत बहुरंगी कलाएं हैं। ये हमारे अंदर की कोमल भावनाओं को जगा के हमें मनुष्यता को पाठ पढ़ाते हैं। कलाएं हमारी परंपराओं, विरासतों, रीति रिवाजों, संस्कारों, धर्म, समाज, भाषा आदि की विशिष्टताओं को सहेज और संरक्षित कर रखत हैं। राज्यपाल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान परिसर भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनने ये अवसर पर देश भर के विजेता छात्र छात्राओं को कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान करे। राष्ट्रीय कला उत्सव को आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय NCERT के सहयोग से 3-6 जनवरी तक करोगा। कला उत्सव में भारत के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के लगभग 600 प्रतिभागी शामिल भये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म के गौरव की रक्षा तथा मूल धर्म की स्थापना के लाने अपने 4 साहिबजादों और परिवार को जो बलिदान दो उके लाने संपूर्ण राष्ट्र नतमस्तक है। मुख्यमंत्री सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पे गुरुद्वारा हमीदिया रोड में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के मौके पर गुरुद्वारा हमीदिया रोड की व्यवस्थाओं को संभालने वाले बच्चों को सम्मान करो। 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव ई वर्ष 10 से 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित करो जा रहा है। इनमें देश भर के 15 से 29 वर्ष के लगभग 7,500 प्रतिभागी हिस्सा ले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई महोत्सव में युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उतई 28वां राज्य स्तरीय उत्सव आज से भोपाल में शुरू भाव। ये उत्सव के विजेता राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग ले हैं। इको शुभारंभ युवा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने करो। उनने कही है कि युवा उम्र से नई जज्बे से होते हैं। ये उत्सव 8 जनवरी तक चल हैं। इनमें प्रदेश के 10 संभागों से 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 350 युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कही है कि डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़े सुरक्षा DP नियमावली 2025 के मसौदे से नागरिक सूचित सहमति, डाटा इरेजर और डिजिटल नॉमिनी नियुक्त करने की क्षमता जैसे अधिकारों से सशक्त बन हैं। उन्होंने कहे कि ये कानून बनने के बाद नागरिक डाटा चोरी होवे या उके अनाधिकृत इस्तेमाल के मामले में असहाय महसूस न कर पे है। श्री वैष्णव ने एक आलेख में कही है कि नागरिकों के पास अपनी डिजिटल पहचान को प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित और प्रबंधित करने के साधन उपलब्ध हुई हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया एवं मान्यता से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करी। उनने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उनने HMPV वायरस की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कही। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सतत निगरानी रखने और आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज माओवादियों ने सुरक्षा बल के एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दो, जिसमें 8 जवान और वाहन चालक शहीद हो गए। ये घटना बस्तर डिवीजन के कुटरू थाना के अम्बेली के पास भई। अधिकारियों के अनुसार ई वाहन में दंतेवाड़ा से जिला रिजर्व गार्ड DRG के करीब 15 जवान संयुक्त अभियान चलावे के बाद लौट रहे थे। तबई कुटरू बेदेरे मार्ग पे माओवादियों ने दल पे घात लगा के हमला कर दो। बुंदेली समाचार समाप्त भये।